जिस तरीके से आपने पशुपति पारस का जिक्र किया कि एनडीए से गठबंधन पहले तोड़ चुके हैं और अपना समर्थन वापस ले चुके हैं, वैसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं उसको लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में यहाँ पर जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग कर देते हैं। इधर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस यहाँ पर 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर देते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो चिराग पासवान खुद भी यहाँ पर बिहार के सीएम बनने के ख्वाब देखते हुए नजर आए काफी लंबे अरसे से। और नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आम चुनावों में एनडीए गठबंधन की ओर से आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई थी। सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत देखा गया कि यहाँ पर उनके भतीजे चिराग पासवान को 5 सीट सौंपी गई थी बिहार में, लेकिन पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली थी। अब जिसके बाद उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों में वो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। अब जिस तरीके से उन्होंने ये ऐलान किया है, ऐसे में बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। यहाँ देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनावों में उन पर भरोसा नहीं जताया था, अब खुद ही पशुपति पारस ने ये ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में क्या बिहार में चाचा अपने भतीजे चिराग पासवान की जो मुश्किलें हैं उसको बढ़ाते हुए नजर आएंगे? क्या उनके मैदान में उतर जाने से चिराग पासवान की जो भूमिका है वो बिहार में कमजोर पड़ती नजर आएगी? आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद हैं। मनीष, जिस प्रकार से पशुपति पारस ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, बीते आम चुनावों में देखा गया था कि जब उन्हें एक भी सीट एनडीए गठबंधन की ओर से नहीं दी गई थी तो वहां पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई थी, जिसके चलते उन्होंने एनडीए गठबंधन से अपना समर्थन भी वापस ले लिया था। लेकिन कुछ ही समय बाद देखा गया कि एक बार फिर से वो एनडीए गठबंधन से जुड़ जाते हैं और उसके बाद वो ये बयान भी देते हैं कि अगर उनके भतीजे को बिहार में हाजीपुर सीट से अगर उनकी जरूरत भी पड़ती है तो वो उनके लिए चुनाव प्रचार भी करते हुए नजर आएंगे। अब जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के विधानसभा चुनावों के मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, क्या इससे चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो आसान होती नजर आएंगी? जी बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से आपने पशुपति पारस का जिक्र किया कि एनडीए से गठबंधन पहले तोड़ चुके हैं और अपना समर्थन वापस ले चुके हैं, वैसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं उसको लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में यहाँ पर जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग कर देते हैं। इधर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस यहाँ पर 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर देते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो चिराग पासवान खुद भी यहाँ पर बिहार के सीएम बनने के ख्वाब देखते हुए नजर आए काफी लंबे अरसे से। और अब वाकई देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार यहाँ पर 10वीं बार सीएम बनने का सपना लिए बैठे हैं और उधर दूसरी तरफ सम्राट चौधरी दावा ठोक रहे हैं कि वो सीएम पद के दावेदार हैं, और अब जीतन राम मांझी की 25 सीटों की मांग और उसके बाद पशुपति पारस का ये बड़ा ऐलान, कितना बड़ा झटका यहाँ पर तमाम दलों के लिए होता हुआ नजर आएगा, जेडीयू के लिए होता हुआ नजर आएगा और साथ ही चिराग पासवान के लिए होता हुआ नजर आएगा। और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कितनी आसान होंगी या कितना वो मुश्किलों में जाते हुए नजर आएंगे, ये तो खैर आने वाले समय में ही पता लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से बिहार के अंदर देखा जा रहा है या अन्य राज्यों में देख लिया जाए, चाहे यूपी की आप बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए या किसी और राज्य की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित दल है एनडीए गठबंधन के, वो कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि नाराजगी होने से उनकी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसमें भी अंदरूनी कलह जो है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है और फूट पड़ती हुई आपस में नेताओं में देखी जा रही है। और यहाँ पर 2 राहों पर भारतीय जनता पार्टी चलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से बिहार की राजनीति की सरगर्मियां काफी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार उपराज्यपाल से मुलाकात करने भरी बारिश में कुछ समय पहले चले गए और उसके बाद यहाँ पर निशांत कुमार अपने बेटे को बिहार की राजनीति में एंट्री करवाने की बात कहते हुए नजर आए। तो अब ऐसे में वाकई देखना दिलचस्प होगा कि पशुपति पारस का यह ऐलान यहाँ पर कितने राजनीतिक दलों को बड़ा झटका देता है और किसको यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आती है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर
केंद्रीय मंत्री का पद नहीं पशुपति पारस को दिया जाता है और ऐसे में सरकार से समर्थन वापस उनका लेना, तो यहाँ पे वाकई यहाँ पर एक चुनौती साबित होगी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पशुपति पारस का ये बड़ा ऐलान। हालांकि जब ये ऐलान उन्होंने कल किया तो यहाँ पर जो डिप्टी सीएम हैं यहाँ पर विजय कुमार सिन्हा, वो यहाँ पर समर्थन करते हुए भी यहाँ पर नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि सबको यहाँ पर चुनाव लड़ने का हक है और अगर वो चाहते हैं तो बेशक चुनाव लड़ें। और यहाँ पर देखा जा रहा है जिस तरीके से अब बिहार के अंदर जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बेशक यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बिहार में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में कितना फायदा होता नजर आएगा। लेकिन अगर बिहार की बात हो रही है तो इस बार देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस चीज का वादा लिया था कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो उनके नेतृत्व में वो चुनाव किया जाएगा और यहाँ पर जेडीयू की ओर से ही नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बड़ा बयान दे देते हैं, ऐलान कर देते हैं कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तब देखा जाएगा कि कौन सीएम का दावेदार होगा और कौन नहीं। अब ऐसे में बिहार में कई ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जो सीएम की सीट पर विराजमान होने के लिए अपने आप को देखते हैं। ऐसे में नाम सामने आ रहे हैं चिराग पासवान का, सम्राट चौधरी का, यहाँ पर जीतनराम मांझी की भी बात कर सकते हैं हम। तो अब खुद ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े गठबंधनों के बीच में ही इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। तो क्या ये जो गठबंधन की सरकार बनी है ये काफी समय तक मतलब अपने पूरे 5 साल पूरे कर भी पाएगी या फिर बीच में ही भंग होगी? क्योंकि विपक्ष लगातार यही दावे ठोक रहा है कि ये जो एनडीए की सरकार बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये 5 सालों तक नहीं चलेगी और कुछ ही समय में भंग हो जाएगी। तो मनीष, जिस प्रकार से विपक्ष ये दावा ठोक रहा है और बिहार में जिस तरीके से देखा जाए तो सम्राट चौधरी हो गए, चिराग पासवान हो गए, जीतनराम मांझी हो गए, ये ऐसे नेता हैं जो अपने आप को सीएम के चेहरे पर देखते हैं। तो क्या इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा? इस बार नीतीश कुमार की जगह क्या कोई और चेहरा यहाँ पर मुख्यमंत्री का देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है बिहार के अंदर अब नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनने के यहाँ पर ख्वाब देखते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में शायद वो अपनी इन बातों में कहीं ना कहीं अपनी बातों को सफल करते हुए भी यहाँ पर दिखाई दें, क्योंकि लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि जेडीयू एक ऐसी पार्टी रही है बिहार के अंदर जिससे यहाँ पर कोई भी राजनीतिक पार्टी बैर नहीं करना चाहती है। बेशक यहाँ पर बयानबाजी होती है, यहाँ पर बड़े ऐलान जिस तरीके से चिराग पासवान करते हुए नजर आ रहे हैं, पशुपति पारस करते हुए नजर आ रहे हैं, जीतनराम मांझी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो नीतीश कुमार एक ऐसा मजबूत स्तंभ है बिहार की राजनीति में, यूं कहे देश की राजनीति में, जिनको साथ लेकर चलने में ही यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की भलाई है। और ऐसे में देखा जा रहा है एनडीए को यहाँ पर समर्थन देकर उन्होंने केंद्र में सरकार बनवाई है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है वो शायद यहाँ पर सम्राट चौधरी जिस तरीके से अग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं, दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं सीएम बनने के, तो इस पर शायद इस वजह से ही कुछ नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर केंद्र की जो सरकार है उस पर भी कोई ना कोई यहाँ पर आंच आ जाएगी। क्योंकि अगर बिहार में देखा जाए जिस तरीके से माहौल बन रहा है, सम्राट चौधरी पूरा बीजेपी का खेल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान यहाँ पर इस मामले में अड़ंगा नहीं डाल रहे हैं, बीच में यहाँ पर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहा। तो आने वाले समय में बेशक यहाँ पर देखा जा सकता है कि सीएम नीतीश कुमार दोबारा से यहाँ पर बिहार की जनता को एक बार सीएम बनते हुए यहाँ पर बिहार की जनता के सामने आ सकते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से पशुपति पारस का जो ऐलान है उससे कहीं ना कहीं बिहार में हलचलें तो तेज हो गई हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर अगर नीतीश कुमार के साथ पशुपति पारस आ जाते हैं तो वाकई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से अब चिराग पासवान भी यहाँ पर सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो चिराग पासवान को भी एक बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि देखा जाए तो पहले एक ही पार्टी थी यहाँ पर देखा तो एलजेपीआर थी और अब यहाँ पर आरएलजेपी बनाई गई। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि दोनों चाचा भतीजों के अंदर जो कहीं ना कहीं एक अंतर्कलह की स्थिति पैदा हो गई थी पार्टी में, तो दोनों अपनी अलग अलग राह पर निकल गए। तो ऐसे में वाकई यहाँ पर चिराग पासवान के लिए बड़ी चुनौती है और यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन देखा जाए तो अगर पशुपति पारस यहाँ पर सोच बूझ कर यहाँ पर काम लेते हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से वो दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं तो वाकई सम्राट चौधरी को बड़ा झटका लगेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, अब यही देखना
होगा कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों में आखिरकार क्या कुछ होता है, क्योंकि किसी ने भी आम चुनावों में ये नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा और वो हार जाएगी। अब ऐसे ही बिहार के भी हालात देखने को होगा कि क्या बिहार में कुछ बड़ा बदलाव होगा, क्या इस बार मुख्यमंत्री ही बदल जाएगा, क्या कुछ होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।